Good evening, my dear students. I hope all are doing well. देखिए, as you know, we have started chapter number 1, that is real number, and also chapter number 2, that is polynomial. आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं. आप मेरे साथ बने रहिए, चैप्टर आपको इतना आसान हो जाएगा कि दैट यू कांट इमेजिन. ठीक है, बहुत कुछ इसमें हम इजी वे में बताएंगे ताकि आपको लगेगा ये चैप्टर तो बहुत आसान है. ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट लिसन केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द अप्रोच. ठीक है, बात समझ में आ गई. चैप्टर को देख के या आपने देखा जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं लगा आपको जो आपसे होगा नहीं. बात क्या थी, बात सारी अप्रोच की थी. देखिए, नथिंग इज टफ, नथिंग इज इजी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच, योर एफर्ट्स, योर थिंकिंग, योर आइडियाज. ठीक है, टफ नहीं है, अप्रोच हम इजी रखेंगे, इजी हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्या है ये इंट्रोडक्शन. ठीक है, वेरिएबल्स आप जानते होंगे, जो वेरी करता है, ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करती हो. वेरी का मतलब जो चेंजेबल हो, जो चेंज कर सके. ठीक है, जैसे 3 है, 2 है, 5 है, ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये फिक्स है. 3 है, 2 है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 यहां पर 3 है, कहीं और जाकर 2 हो जाएगा. ठीक है, इससे मौसम चेंज होता है ना, अलग अलग लोकेशंस का अलग अलग मौसम रहता है. आप अदर कंट्रीज में चले जाइए, जैसे यहाँ पर विंटर है, कहीं और हो सकता है जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा हो, कहीं और ज़्यादा कम हो सकता है. लेकिन 3 के साथ ऐसा नहीं है. आप इसको लेकर अमेरिका चले जाइए, ये 3 रहेगा. 5 को लेकर आप ब्राज़ील चले जाइए, यही रहेगा. 2 को लेकर हिंदुस्तान के कोई और से कोने में चले जाइए, ये 2 रहेगा. इट मीन्स ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है. ठीक है, वेरिएबल वो चीज़ होगी जो चेंज हो सकती है. ठीक है, और जो चेंज हो सकती है वो कांस्टेंट नहीं होगी. ये तो कांस्टेंट है. जो कांस्टेंट नहीं होगा हम उसको एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर, मतलब जो भी आपके लेटर्स हैं आप उनसे इसको डिनोट करेंगे. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो इसमें हमें जो पढ़ना है वेरिएबल्स, वो मोस्टली इस जो चैप्टर में है, हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर से आप उसको डिनोट कर सकते हैं. लेकिन इसको हम एक्स या वाई लाइक दीज लेटर्स, इनसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, वेरिएबल्स कितने होंगे, 2. एक एक्स हो जाएगा, एक वाई. हालांकि ये ए और बी भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, रटना नहीं है, समझना है. तो 2 वेरिएबल्स हो गए. इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या है, इट इज अ रिलेशन. ये क्या है, एक रिलेशन है. किस किस में, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स में. इक्वेशन क्या है, एक रिलेशन है. किस किस में, कांस्टेंट और वेरिएबल. और रिलेशन ये कैसा है, ये रिलेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा. बात समझ में आ गई. तो हमें वेरिएबल्स के बीच क्या पढ़ना है, एक इक्वेशन पढ़नी है, एक रिलेशन पढ़ना है, और कांस्टेंट के बीच और वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन पढ़ना है. वो भी कैसा, लीनियर. वो भी कैसा, लीनियर. लीनियर आप जानते हैं, आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है वो उसमें आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2 या यूं कहें डिग्री 2. ठीक है, लीनियर में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1. यानी डिग्री का मतलब पावर या एक्सपोनेंट. पावर या एक्सपोनेंट किसका, वेरिएबल्स का. किसका, वेरिएबल्स का. मतलब इसमें जो भी वेरिएबल्स आएंगे उनकी जो मैक्सिमम पावर होगी, या यूं कहें उनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी. ठीक है, तब बोलेंगे उसको लीनियर. यानी आपको क्या पढ़नी है, ऐसी क्वेश्चंस पढ़नी है उसमें जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं
उनकी पावर क्या होगी, 1 होगी, और वो जो इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और वे इक्वेशन कितनी होंगी, 2, पेयर मतलब 2, इक्वेशन कितनी होंगी, 2, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। जैसे अब इसका एग्जाम्पल हम लिखें, ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए 2 वेरिएबल है, एक ले लीजिए x और एक ले लीजिए y, इनमें क्या बना लिए, इक्वेशन। मान लीजिए हमने लगा दिया यहां पर प्लस, ठीक है। अब x और y के कुछ कोफिशिएंट लगा दीजिए, मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट यहां दे दीजिए, या माइनस लगा दीजिए, इसका टू मत लगाइए, प्लस लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, यहां कर दीजिए 10, ठीक है। ये क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। आपको कितनी चाहिए, 2। मान लीजिए 5x माइनस वाई माइनस 15 या प्लस 15, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी 2 इक्वेशन हो गई। अब आप इसको वापस जाइए, जो आपने पढ़ा उसको देखिए, x और y कितने वेरिएबल्स हो गए, 2। लीनियर मतलब x की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 1, y की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 1, y की मैक्सिमम पावर 1, ठीक है। इक्वेशन मतलब मैंने बताया था रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो रिलेशन है, प्लस है माइनस है, 3 और y के बीच मल्टीप्लाई है, 2 और x के बीच मल्टीप्लाई है, इसी तरह से माइनस है प्लस है, ठीक है। y का कोएफिशिएंट 1 है, x के साथ 5 यानी 5 और x की क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। और इक्वेशन हमारी कितनी है, पेयर, पेयर मतलब मैंने बताया था 2 इक्वेशन है। बात समझ में आ गई। इनके बारे में हमें पढ़ना है, बारे में नहीं बल्कि यूं कहें इनको सॉल्व करना है, और x और y की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की, ठीक है। तो अगर हम कहें इसका जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी, ये जो इक्वेशन बन रही, देखिए x भी है, y भी है, और कांस्टेंट भी है, c फॉर कांस्टेंट। x के साथ कोफिशिएंट है, मान लीजिए वो a है, यानी a1 है, b1 है, c1 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी x है, y है, c है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका दूसरा नाम दे दो a2, y का जो कोफिशिएंट है b2, और ये c2, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है कि जनरल फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, a1x प्लस b1y प्लस c1, नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए। क्यों, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की हम वैल्यू निकालेंगे। चल बात है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस बनेगी, उनसे हर एक इक्वेशन से क्या बनेगी, कि लाइन बनेगी। आप x और y की वैल्यू चेंज करते चले जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, लेकिन एक बार में एक इक्वेशन आपको एक लाइन देगी। और इक्वेशन कितनी है हमारे पास, 2, तो हमारे पास कितनी लाइंस हो जाएंगी, 2 लाइंस। अब देखिए आप 2 लाइन बना लीजिए, या तो आप इस तरह से बनाएंगे कि वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी, ठीक है, या आप इस तरह से बना सकते हैं कि वो आपस में क्या करेंगी, वो इंसाइड करेंगी, ठीक है, या आप इस तरीके से बना सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, क्रॉस ही नहीं करेंगी। कितने तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इस तरह से बनाएंगे कि वो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी, मींस कोइंसाइड कर जाएगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे एक लाइन ये दूसरी इसके ऊपर, ये हो गया कोइंसाइड, ठीक है। या फिर दोनों लाइन कैसी बन जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल मींस वो कभी आगे चल के इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। जब इतनी बात क्लियर हो गई, तो यहां से हम देखेंगे जो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्ट। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है, लाइंस का नाम हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 लाइन जो आपकी बनेंगी वो या तो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, या फिर
को इंसिडेंट लाइन्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? को इंसिडेंट लाइन्स, या फिर क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइन्स। इतनी बात क्लियर हो गई? पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? जितनी पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लाइन का वो पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा, मीन्स जो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन, उनका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा मीन्स नो सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कितने पॉइंट पर कर रही है? एक पॉइंट पर, तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक मीन्स द ओनली वन सॉल्यूशन होगा, तो उसके अलावा सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसिडेंट बहुत सारे पॉइंट्स पर, एक लाइन ये है मान लीजिए, दूसरी इस पर कोइंसिडेंट है, तो आप देखिए हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है, तो हर पॉइंट दोनों लाइंस का क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। अब पैरेलल लाइंस हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, मीन्स इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई? चलिए अब बात करते हैं इसको हम कैसे बताएंगे कि हमारी जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट, यहाँ पर c1 कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2, y का b2 और c2 क्या कांस्टेंट है। हम क्या निकालेंगे? इनके रेशियोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियोज। ठीक है, कैसे? a1 और a2 ऐसे निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे हम b1 अपॉन b2। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनका जो रेशियो है a1 अपॉन a2 ये इक्वल आ जाएगा b1 अपॉन b2 के, और इक्वल आ जाएगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, यहाँ हमें निकालने की जरूरत नहीं है c1 अपॉन c2, अगर यही इक्वल नहीं है तो इसी से डिसाइड हो जाएगा कि ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाएगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर हो गई। अभी हम इसको एक एग्जांपल से और समझ लेंगे। इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए आप, क्या है वो चीज़ देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर। पेयर से मतलब है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका सॉल्यूशन होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हम उसको बोलेंगे वो कंसिस्टेंट पेयर है, और नॉट हैविंग सॉल्यूशन मतलब अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर। अब बात ये आती है सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन किसका नहीं है। अभी आपने देखा था जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनका क्या था? यूनिक सॉल्यूशन था, और जो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं उनके कितने सॉल्यूशन थे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशंस। और जो आपका पैरेलल लाइंस थे, जो पैरेलल लाइंस थी उनका आपने क्या देखा था, नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ही नहीं था। तो अब हमने क्या पढ़ा था, जिनका सॉल्यूशन है उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन इसका है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए आपके कंसिस्टेंट पेयर हो गए। क्या हो गए, कंसिस्टेंट पेयर। सॉल्यूशन इसका नहीं है, यही तो है नॉट हैविंग सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट, तो यहां भी तो सॉल्यूशन नहीं है, इट मींस पैरेललाइज क्या हो जाएंगी आपकी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। बात क्लियर हो गई। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। देखना ये है क्या ये जनरल फॉर्म में है, नहीं है तो हम इसको बना लेंगे। आपके पास जनरल फॉर्म ये था a1x + b1y + c1 = 0, और यहाँ पे था a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर अगर आप देखें इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, तो आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। हालांकि अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप जनरल फॉर्म से ही कंपेयर कर लीजिए। जब आप इसमें सब कुछ सीख जाएंगे तो आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x - 15y, 2 उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा x + 2y, 3 उधर चला जाएगा, -3 = 0। अब आप इसको कंपेयर करिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो हमें पता ये चला a1 की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से b1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो y का कोफिशिएंट है -15, c1 की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ से देखिए x के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है वहाँ पर, तो a2 का जो कोफिशिएंट है, सॉरी a2 की वैल्यू आ जाएगी 1, b2 यहाँ से आ जाएगा 2, और c2 आ जाएगा -3। हमने बात की थी अगर a1 a2 का पहले हम रेशियो निकालें, उसके बाद बात करते हैं। a1 a2 का मतलब है a1 की वैल्यू 7/1, फिर हम निकालेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू है -15 और b2 की वैल्यू है 2। आप यहाँ से देखिए क्या ये रेशियो 7:1 इक्वल है -15:2 के, नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे हेयर a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। और हमने कहा था अगर ऐसा है तो लाइंस आपकी कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इनका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब सॉल्यूशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। ठीक है, कल हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इन इक्वेशंस में जो हम बार बार बात कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, वो हम मेथड सीखेंगे किस तरह से इनकी हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और भी बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।